सो है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों के बाद मतलब महीनों के बाद अब जाके एक व्लॉग आ रही है आप लोगों के पास में। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई और काफ़ी अपोलोजाइज करता हूँ इस चीज़ में कि मैं 3 महीने के लिए गायब हो गया। इसलिए एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि मैं 3 महीने कहाँ था, क्यों 3 महीने के लिए गायब हुआ। पर अभी इस व्लॉग में उसकी बातें नहीं की जाएंगी, अभी बस घूमने फिरने की बातें होंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ सोलो ट्रैवलिंग के लिए। सोलो मतलब अकेले, किसी के साथ नहीं, कोई मेरे साथ नहीं होगा। अकेले देखूंगा दुनिया को, कैसी होती है दुनिया, एक्सपीरियंस करूंगा, आपसे कनेक्ट रहूंगा, ठीक है। और अपने कैमरे से कनेक्ट रहूंगा कि ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि एक सोलो बंदे के मन में क्या होता है, माइंड में क्या चल रहा होता है, कैसे एक्सप्लोर करता है वो इस दुनिया को देखता है, ठीक है। इसके लिए मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पर, एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। पहले से बता के सस्पेंस को खराब करना खराब बात है, ठीक है। तो अभी के लिए ये देखो, यहाँ पे थोड़ी बहुत पैकेजिंग मेरी चल रही थी। अभी तो ये पूरे कपड़े फैले हुए हैं, बाकी जितने भी सामान हैं वो मेरे दूसरे रूम में रखे हुए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे रूम में क्या सीन है, अभी तक बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये रहा, देखो मेरे पीछे पूरा बैग फैला हुआ है, पूरा सिस्टम। अभी इसको ठीक करना है जल्दी से जल्दी। आप सब देख लो, पूरा सामान अभी बिखरा हुआ है, इसको सबको ठीक करूँगा A to Z को, और अपने जितने कपड़े सारे रखूँगा। टाइम यहाँ 9 बजने के करीब हो चुके हैं। 11:45 की मेरी बस है, कश्मीरी गेट से मेरे को बस मिलेगी। वहाँ से बैठ के सीधे मैं पहाड़ों में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या होगी वो सब अब आप आगे देखो, ठीक है। यहीं बताना बेवकूफ़ी है। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो अब मैं भी निकलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। अकेले जा रहा हूँ तो भाई ये मैंने ले लिया अपने लिए ट्राईपॉड, और यहाँ पे मेरा बैग पूरा रेडी हो चुका है। तो मैं निकलता हूँ, कैब करता हूँ, और कैब से जाता हूँ कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से बस पकड़ता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो ये मेरा रूम है, ठीक है, बस का। और ऐसा कुछ मतलब लेट के जाने का सीन। यहाँ पे तो पूरा पानी हो गया भाई, इतना ठंड से कुछ बाहर का व्यू दिख नहीं रहा। और एक कंबल मिल जाती है, एक तकिया मिल जाता है, पानी का वाटर बॉटल रखने का यहाँ पे जगह है, ठीक है। और एक यहाँ पर ओढ़ने के लिए सामान हो जाता है, और एक पानी का बोतल ये हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। बिस्लेरी का होता है, तो बढ़िया ही बोतल है। अब यहाँ पे आप आके सो सकते हो आराम से। हाँ, कभी भी सीट वाली जगह मत लेना, क्योंकि पूरी रात तुम जगह जगह ही सफ़र करोगे, ठीक है। बीच में मेरी सीट वाली ही जगह थी, मैंने फिर उनसे मतलब थोड़ा बोला कि थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लेके स्लीपर दे दो, क्योंकि भाई नींद इतनी आ रही थी, कहना नहीं था। और बैठ के जाने की ट्रैवलिंग हो नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने बोला कि स्लीपर ही बेस्ट है भाई। जाते जाते जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो ट्रैवलिंग करने में मज़ा ही नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने फिर ये ले लिया, और फिर अब इसी से जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब सीधे देहरादून ही उतर के बात करी जाएगी। बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो मैं पहुँच चुका हूँ अब मसूरी, और ये मसूरी का फेमस मॉल रोड है जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ। और अकेले आया था तो एक चीज़ मिसिंग होगी मेरे से, वो जो ट्राईपॉड लेके मैं चल रहा था वो खो चुका है। और मैंने एक होटल लिया, पहले से बुक नहीं था, इमरजेंसी में लेना पड़ा, तो वो होटल मेरे को 2800 रुपये का पड़ा है। काफ़ी महंगा होटल रहा है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए चलना पड़ता बहुत आगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए चक्कर में वो लेना पड़ा। बाकी अभी का कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से दिखेगा आपको ये मंदिर, और ये कुछ ऐसा व्यू एकदम मॉर्निंग का व्यू है। अभी मैं बस आया था बैग रख के होटल में चाय पीने के लिए, और चलते हम चाय पीने के लिए। साइड में खड़े होकर सोचा था थोड़ा व्लॉग कर लूँ, शूट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सब लोग आ रहे हैं दिल्ली से, और सारी भीड़ आनी चालू हो चुकी है यहाँ पे। एक होटल में यहाँ चाय बन रही है, और चाय लेके पैसे पेमेंट करके यहाँ से बाहर चला जाएगा, और पहाड़ों के बीच में वहाँ चाय पिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पीने में मज़ा नहीं है जितना पहाड़ों के साथ है। अकेले हूँ, थोड़ा बोर तो हूँ, देखते हैं धीरे 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 मज़ा आ रहा है नहीं आता, ठीक है। बाकी पैसे तो लग गए शुरुआत में बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं, थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी मेरे से ना, पहले से ही बुक करके चलना चाहिए था। जी गाइस, तो ले ली मैंने चाय, और इस मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। नाइस नाइस नाइस, एकदम मॉल रोड पर। हाँ, अकेले चाय पियो।
सामने मंदिर है, वहाँ गुरुद्वारा है और एक ऐसा प्यारा सा व्यू है। इन सबको एंजॉय करते हुए कुल्लड़ में चाय बढ़िया। अब थोड़ी देर में पहुँचता हूँ होटल, और होटल दिखाता हूँ कि मैंने कैसा होटल लिया है। ठीक है, ये भाई मेरा होटल आदर्श, इसी के अंदर चलते हैं। ये है मेरा 306 नंबर रूम। चलो इसको दिखाता हूँ। ये देखो ये रूम है, यहाँ पे 2 बेड मिल जाते हैं और एक यहाँ पे आराम से सो सकता है कोई, एक यहाँ सो सकता है। एक ये पूरा बेड मिल गया हमें, ये पूरा हो गया। एक यहाँ पे अलमारी है, ये वॉशरूम हो गया। और यहाँ पे जो खिड़की है उसका व्यू दिखाता हूँ। कुछ व्यू नहीं आएगा, खाली है ऐसा है, सिंपल। तो इसको ढक ही देता हूँ। और यहाँ कुछ कुछ रखने का हो गया, कुर्सी हो गई है, यही सब चीज़ें। बट क्या करें, अकेला हूँ, अकेला सफ़र में हूँ इस बार तो, सोलो। यहाँ पे सामने मिरर भी दे देगा एक, ठीक है, अलमीरा टाइप हो जाएगा और अपना रहो। मैं सोचता हूँ भाई मैं ऊपर चला जाता हूँ, कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा नहीं है, फर्स्ट टाइम से। पूरा वुड का बना पड़ा है। चलो भाई देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, मैं ही पहला बंदा हूँ। ओए होए, ऊपर तो वो भी नहीं है, कंबल नहीं है। कंबल नीचे से लेके छोड़ो, क्या ही जाना ऊपर भी, यहीं सो जाओ। ट्राई करते हैं ना भाई। ऊपर तकिया है, नीचे कंबल है, नीचे क्या कर रखा है कुछ समझ ही नहीं है इनको। बाकी कोई दिक्कत नहीं। बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकलता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ। बाय बाय। अभी तो दोस्तों मॉल रोड में घूम रहा हूँ मैं और जा रहा हूँ लैंदौर के लिए। और काफ़ी प्यारा हूँ आज का मौसम में भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम, क्योंकि सारे के सारे लैंदौर के लिए ही जा रहे हैं आई थिंक सो। देखते हैं आगे जाके कहाँ पर होगा। अभी ये जो धूप की रोशनी सीधे चेहरे पर आ रही है तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है। मौसम ठंडा गर्म एकदम मिड में भाई, बहुत अच्छे टाइम पर आया हूँ फिर से। जानी छोरी फिर बुझा बचानो ए हसीरानो मिट बोलो पकने लानो जानो हर चीज में की जानी छोरी फिर बुझा बचानो और तुम बचन तुम तेरे वाला जानो। हाँ जी मेरे दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मसूरी के सबसे ऊपर एक चोटी पर, जहाँ एक हमें माँ पार्वती जी का मंदिर दिखेगा। वहाँ आने के लिए आप एक रोपवे से आओगे। रोपवे का प्राइस पर हेड 220 होता है। वहाँ से आओ और आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। सी दिस व्यू भाई, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। सूरज वहाँ पर है और अगर आप नीचे ध्यान से नोटिस करोगे तो वहाँ जो ये चीज़ें है, ये देखो, ये गाड़ी की कतारें हैं। क्या व्यू आ रहा है, ये देखो, इतना प्यारा व्यू है। और ये माता का मंदिर है, वो इस माता के मंदिर को देखने के लिए आया था मैं भी के लिए। और ये व्यू भी यहाँ से हमें दिखता है यहाँ पर। तो मतलब अगर आपको यहाँ पर आना है तो भाई ज़रूर यहाँ पर आओ। ये जो व्यू है ना, अगर आप इसको छोड़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, कसम से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हवा है प्राकृतिक की, मतलब अनबिलीवेबल। वो पूरा वो वहाँ पे वो मॉल रोड है, यहाँ से साफ दिख रहा है। कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा आई नो, बट ये व्यू अगर जो भी आपको दिख रहा है, अगर ये व्यू कैमरे में ऐसा दिख रहा है तो सोचो आँखों से कैसा दिख रहा होगा। ये अनबिलीवेबल, बहुत सब चीज़ें आराम से देखी जा सकती है। मैं सब चीज़ें बता सकता हूँ कौन सी चीज़ क्या है, बट कैमरे में नहीं दिख पा रहा। और वहाँ जो बादलों के बीच में वो जो आपको पूरा धुंधला दिख रहा है, वो भी ये पूरा शहर दिख रहा है। वहाँ पर मेरे को बस्तियाँ दिख रही है, बहुत सारे घर हैं वहाँ पर दिख रहे हैं साफ साफ। वहाँ वो चीज़ है, वहाँ पे नदी है, ये भी मैं बता सकता हूँ, पूरे ऐसे से जा रही है नदी है वो। बट यहाँ कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट बहुत प्यारा व्यू।
आना जरूर। अभी चलो, अभी कहीं और चलते हैं, तब तक थोड़ा फ़ोटो खिंचा लेता हूँ अपना, है ना। बाय बाय। गाइस काफ़ी घूमने के बाद मैंने मैगी ले ली है और मैगी खाने के लिए बैठूंगा अब धूप में, क्योंकि साइड में धूप होनी चाहिए। और व्यू कुछ ऐसा है, हाँ कुछ कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। व्यू तो ठीक ही ठाक है, बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का भाई, बहुत मज़ा आएगा। कोई सीट अगर खाली होती है, जैसे इधर अंकल बैठे हुए हैं ताश खेल रहे हैं, तो फिर मैं कहीं इधर साइड में देख के बैठ सकता ताकि धूप आए और धूप में मैगी का मज़ा करते हैं। ठीक है चलो। हाँ जी दोस्तों, तो होटल पहुँच चुका हूँ और होटल पहुँचने के बाद बहुत तेज़ सर में दर्द हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ठंड लग गई, हवा ज़्यादा थी, तो आके सो गया था। रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, बाहर ही खाना पीना खा लिया था मैंने कि मैगी वैगी, तो पेट मेरा भरा ही हुआ है पूरा। और देखते हैं कि अब क्या करना है। पूरे घूमने के बाद जाके थकावट ज़्यादा हो गई है मेरे को, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया मेरे को। सोलो ट्रिप में अब पहली बार ही कह रहा हूँ, पहली बार ही ऐसा हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या कल दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा या फिर यहीं रहूँगा, पता नहीं। अभी के लिए नहीं, कल थोड़ा पॉजिटिव होके और एनर्जी के साथ व्लॉग को फिर से रीस्टार्ट करूँगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं डे 2 में। एक्चुअली गाइस रात हो गई थी, तो सर में हो रहा था दर्द, तो बाहर आ गया। और रात का कुछ बहुत तगड़ा माहौल है यहाँ का, मतलब फुल लाइटनिंग्स यहाँ पे हो रखी हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ऐसा नहीं है कि खाली है, पूरी रोड भरी पड़ी है हर जगह। बहुत प्यारा व्यू है, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये जो आप व्यू देख रहे हो, ये रात के 11 बजे का व्यू है, और इतनी क्राउड है 11 बजे रात में भी, बहुत बढ़िया। और मौसम का टेम्परेचर एकदम ओके, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, और बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं, करते हैं व्लॉग को यहाँ पर एंड, ठीक है, वहाँ नहीं यहाँ। बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह। हाँ जी दोस्तों, तो सो कर उठ चुका हूँ, ठीक है, और अब जाने के लिए रेडी हूँ बाहर घूमने के लिए। ये रात में मैंने चेंज करा था, एक और स्वेटर ले लिया था क्योंकि मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अब मैं चलता हूँ, उठ गया हूँ तो थोड़ा चाय वाय मंगा लेता हूँ और जाता हूँ। आँख देख रहे हो पूरी लाल हो रखी है, नींद से इतनी तेज नींद आ रही है ना, कहना नहीं है। बट होटल पे चेकआउट करना है और सोच रहा हूँ आज ही निकल जाता हूँ मैं दिल्ली के लिए भी, क्योंकि निकलना भी था, थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे आज। तो चलते हैं और थोड़ी देर में चाय वाय पी के मुँह धो के रेडी हो जाता हूँ। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो सुबह उठ के अब मॉर्निंग का टाइम था, तो मैंने सोचा नाश्ते में मंगा लेता हूँ कुछ। मैंने ये चाय मंगा लिया था, ये आलू का पराठा, ये अचार, और ये इसी में चाय लेके आए थे। और ये गर्म पानी है मेरे लिए, कि खाना खाने के बाद अगर पानी पीना हो तो आप गर्म पानी पी सकते हो। तो ये सब ये प्रोवाइड करते हैं। हाँ माना इसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, पर सुबह सुबह के लिए तो ये ठीक है। और बाकी ये मेरी कुटिया छोटी सी, सो के यहीं पर अभी सोया तो वैसे मैं बेड पे था, फिर मैं साइड में यहाँ पे आके बैठ के यहाँ खा सकते हैं आराम से टेबल लगा के, ठीक है। अब थोड़ी देर में जल्दी से यहाँ पे रेडी होके निकलते हैं, चेकआउट करते हैं। और ये मैंने रात में पहन ही लिया था ठंड से, तो अब यही पहन के यहाँ घूमूंगा, ट्रैवलिंग करूँगा। या तो एक है दूसरा, वो देख लूँगा, जो अच्छा लगेगा वो पहन के ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। और आपको दिखाते हैं आज डे 2 का कैसे सोलो ट्रैवलिंग कैसे चलती है, ठीक है। बाय बाय। तो गाइस कुछ क्लिप है मेरी यहाँ पे कट हो चुकी थी, क्योंकि मैं मसूरी के उसी रोड पे घूम रहा था जहाँ मैं कल घूमा था, और मैं सेम चीज़ रिपीट वीडियो में नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने वहाँ की कोई क्लिप नहीं बनाई। और मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ दिल्ली के लिए, रवाना हो जाता हूँ मसूरी से। इसकी मैंने क्लिप बनाना ही मैं भूल गया, मेरे से मिस्टेक हो गई, वो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँचा, मैंने यहाँ से बात करी थी, यहाँ पर बात करने के लिए है और टिकट लेने काउंटर है मतलब यहाँ पर। तो यहाँ बात करने में पता चला कि दिल्ली के लिए ऐसे सिंपल ट्रेन नहीं की जा सकती, पहले से बुकिंग होती है, सारी बुक है।
और जनरल का भी कोई आइडिया नहीं था, दिया नहीं। तो 5 बजे जाना था यहाँ से। तो अभी की टाइमिंग 1 बज रही है, तो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने उबर बुक करी है। वो 2500 तक में था, उसके बाद एक्स्ट्रा 1100 रुपये चार्जेस है ये टोल टैक्सेस के। तो 3000 समथिंग अप्रॉक्स बैठा। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत बात होने पे 3000 तक आ गया है वो, कि 3000 तक में चल रहे। तो अभी कैब आ रही है और उससे बात करूँगा, थोड़ा हरिद्वार रोक के चले, गंगा जी की थोड़ा देख लेते हैं और हरिद्वार में भी दर्शन वर्शन हो जाएंगे, तो वैसे होगा। बस मेन मोटिव ये था कि इसको मतलब प्लान को थोड़ा कैंसिल करना पड़ा। मसूरी अब 2 दिन नहीं हो पाया, अब 1 ही दिन का बहुत था। और ठीक है, सोलो तो सोलो, अभी जितनी भी होंगी वो सारी बातें घर पर होंगी। ठीक है, करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो बीच रास्ते में उतरा था यहाँ पर, ये गुड़ यहाँ पे बनता है यहाँ पे, ये देखने के लिए ही। और यहाँ पे ढाबा भी है, ढाबा से कुछ खाने के लिए। तो अभी ड्राइवर गया है गुड़ लेने के लिए मेरा और अपना खुद का दोनों का, और यहाँ पर अभी गुड़ बन रहा है। ठीक है, ये गाड़ी हो जाती है हमारी और इसी में भी जाना पूरा। देख रहे हो कितना, मतलब अगर गुड़ अगर बनाना हो तो कितने सारे गन्ने लग रहे हैं, पूरा मशीन इतना। यहाँ पे 20-20 रुपये किलो गुड़ मिलेंगे, तो सस्ते ही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। और अभी का मौसम कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे पूरा एकदम डल हो रखा है। तभी बस 3 घंटे लगेंगे हमें दिल्ली पहुंचने के लिए। इसके बीच में उतरेंगे खाना खाने के लिए, आगे अच्छा ढाबा है, इससे बढ़िया मिल जाएगा, फिर वहीं से खाएंगे। ड्राइवर जी का कहना है कि मतलब जहाँ मतलब खाते रहते हैं वो भी। अब सोलो में क्या होता है ना, कोई बात करने के लिए है ही नहीं, तुम इसी से बात करोगे तो ये बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ मैं भी बता रहा हूँ। और ये भी देखो मेरे लिए अगर गुड़ लेने चला गया ये बंदा, खुद का भी और मेरा दोनों का गुड़ लेके आ रहा है, अपना दोनों का। तो यही सब चीज़ें है ना। चलो चलते हैं। फिर उसके बाद भाई मैं बैठ जाता हूँ होटल पे खाना खाने के लिए। कुछ खाने का मेन्यू इतना मेरे को समझ आया नहीं, तो मैंने साउथ इंडियन ही सोचा कि साउथ इंडियन ही खा लेते हैं। और वहाँ पे डोसा था तो डोसा खा लेता हूँ, अच्छा ही था, ठीक ठाक था। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो खाना पीना खा के अभी हम आए थे पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर। वहाँ पर हमारी गाड़ी पेट्रोल भर रही है। और ये अभी का मौसम है कुछ, हम अभी दिल्ली में तो आए नहीं, एंट्री नहीं करा, थोड़ा और टाइम लगेगा दिल्ली में एंटर करने के लिए। अभी 120 किलोमीटर की दूरी है कुछ अप्रॉक्स में, इतना ही। और उसके बाद हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और अपने घर। तो पेट्रोल का आ गया है, आवाज़ आ गया है, तब चलते हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। ठीक है, और उसके बाद की बात की जाएगी। बाकी सोलो में मेरे को उतना मज़ा नहीं आया भाई। तुम लोग अगर कर रहे हो सोलो तो करो, मैं किसी को मना नहीं करूँगा ना कुछ, बट मुझे नहीं आया। ठीक है, बाकी अभी चलो चलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो पहुँच चुका हूँ घर पर और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। गाड़ी में तो आया आराम से बैठ के, पर बैठे बैठे कमर दुख गया और सीट पीछे जा नहीं रही थी, उतना हो नहीं रहा था, थोड़ा गाड़ी भी खच्चर गाड़ी रहती है ऐसा लगा। बट जो भी कहो, सोलो ट्रिप अपनी जगह बेस्ट है, आप लोगों के लिए बेस्ट है, पर मेरे को नहीं लगा। मेरे को अपने दोस्तों से ज़्यादा मज़ा आया। और सोलो ट्रिप के बारे में मेरे रिव्यू थोड़ी नेगेटिव ही जाएगी, बाकी जिसको सोलो ट्रिप इन्जॉय करनी है वो करे। और टाटा बाय बाय, यहीं पे व्लॉग को एंड किया जाता है और देखते हैं आगे जाके कौन सी वीडियो बनती है। ठीक है, बाय बाय।